हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद का तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हमारे मार्केट जो है ज़बरदस्त तरीके से गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी हमको लगभग 350 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 25,452 के आसपास ओपन होने के लिए रेडी है। और बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, लगभग 52,314 के लेवल के आसपास। अगर हम लोग 2 मिनट बात करें पिछले दिन के सेशन की, यानी जो हमारा मंगलवार का सेशन था, तो देखिए फर्स्ट हाफ में हमको एक गिरावट देखने के लिए मिली थी। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़े से कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे थे। एक रेंज में ही हमको निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी जो 2-3 दिन की अच्छी गिरावट थी, उस गिरावट के बाद हमारे मार्केट जो है पिछले दिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन उसमें थोड़े संभलते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी जो आज अगर ये जो वार का न्यूज़ है उसकी वजह से जो वॉर एस्केलेट होता हुआ हमको दिख रहा है, अगर उसकी वजह से इतना मार्केट गैप डाउन नहीं ओपन होते हुए दिखाई देते तो हो सकता था कि मार्केट आज थोड़ा रिकवरी करता या 1-2 दिन और थोड़ा इन्हीं लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता और उसके बाद एक नया अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो सकता था। और देखिए, अगर लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आपको सिमिलर चार्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट हाफ में हमको गिरावट देखने के लिए मिली थी और सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं मार्केट जो है पूरा साइडवेज था, मतलब एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा था, मतलब हमको एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा था। तो देखिए, वार जो एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान और इसराइल के बीच में, उसकी वजह से एक गैप डाउन हमको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ हमारे मार्केट जो है एक अच्छा करेक्शन ड्यू था, जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो ड्यू थी, हम काफ़ी ज़्यादा अपसाइड हमको देखने के लिए मिला था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो उसके बाद एक करेक्शन ड्यू था, वो करेक्शन 2-3 दिन में हमको एक अच्छा करेक्शन दिख चुका था हमारे मार्केट में, और फिर हमारे मार्केट जो है मोस्टली अपसाइड के लिए रेडी हो रहे थे 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। बट ये जो वॉर का न्यूज़ है इसकी वजह से फिर से आज गैप डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वेट करेंगे हम लोग मार्केट ओपन होने का, देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद हमको थोड़ी रिकवरी दिखाई देती है या मार्केट और भी ज़्यादा मार्केट में हमको गिरावट देखने के लिए मिलता है। मिलते हैं आपसे मार्केट ओपन होने के बाद। देखिए, मुझे लगता है हमें यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बना लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बना लेता हूँ। और निफ्टी में भी हम लोग पुट साइड का पोजीशन बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी पुट साइड की पोजीशन बन चुकी है। बैंक निफ्टी में हमने 52,400 का पुट बाई किया है और निफ्टी में हमने 25,650 का पुट बाई किया है। और अभी हमारी पोजीशन में हमको एक 100 के आसपास प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारी पोजीशन में अभी हमको लॉस ही देखने को मिल रहा है, लगभग 1600 के आसपास, 1600-1800 के आसपास लॉस हमको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, 25,600 लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। और बैंक निफ्टी ने भी एक प्राइस एक्शन के साथ ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, अभी हमारी पोजीशन में जो लॉस है काफ़ी कम हो चुका है। तो 2000 के लास्ट से आसपास जो हमारा लॉस था 2000 के आसपास था, और अभी हम 8000 के आसपास लॉस हमको दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग चार्ट पे की बात करेंगे तो देखिए, निफ्टी जो है कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। 25,600 का निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और वहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। और बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं अपने डे हाई का जो है रेजिस्टेंस लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डे हाई का डे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है। तो बात कर लेते हैं कि मैंने पुट साइड का पोजीशन क्यों बनाया था यहाँ पे। तो देखिए, मैंने पुट साइड का पोजीशन बनाया था लगभग इस कैंडल के आसपास, लगभग जब निफ्टी ने जो है 25,600 का जो लेवल इसका ब्रेकआउट दे दिया था, उसके बाद मैंने पोजीशन बनाया था पुट साइड का। और देखिए, पोजीशन बनाने का रीज़न यही था कि निफ्टी जो है आप देखेंगे तो स्लो स्टेडी ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे 25,600 का ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो ये जिस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है, ये मतलब चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से निफ्टी जो है कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो और 25,600 का ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो गया है। और अब देखेंगे आप, ये जो निफ्टी का जो डे हाई था, यहाँ पे डे हाई भी 25,600 का ही था। तो निफ्टी ने जो डे हाई है और 25,600 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, दोनों का ब्रेकआउट दे दिया था। तो जिस तरह का प्राइस एक्शन हमको निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा है, और जिस तरह से इतना ईजिली निफ्टी ने
ब्रेकआउट दे दिया इन दोनों डे हाई और 25,600 लेवल का, तो ऐसे में से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही काम करने के लिए आने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडेक्स जो है इनवाइट कर रहा है बायर्स को कि आ जाओ, देखो मैं इतना इजीली धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ और ब्रेकआउट भी हो चुका है डे हाई और 25,600 लेवल का। तो बायर्स को इन्वाइट कर रहा है कि और सिर्फ ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही काम करेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीज़न है, आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, बट बैंक निफ्टी अपने आप को उस समय इन्हीं लेवल के आसपास कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर एक इंडेक्स ब्रेकआउट दे दिए, ब्रेकआउट कर रहा है, दूसरा इंडेक्स अगर अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जो दूसरा वाला जो इंडेक्स है जो ब्रेकआउट दे रहा है, उसका इंडेक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में फेलियर में ही कन्वर्ट होता हुआ हमको दिखाई देता है। और देखिए वो एक रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न ये है कि एक मिनट हम लोग अपने पोजीशन को एक बार चेक कर लेते हैं। हमको अपने पोजीशन में भी देखिए हमको ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा है, अभी 1000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, बट अभी ये प्रॉफिट इतना नहीं कि हम लोग प्रॉफिट वगैरह बुक कर पाए। देखिए निफ्टी में हमको एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हमको लॉस में दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी में भी हमको एक अच्छा मूव मिल जाता है तो हम लोग टारगेट वगैरह बुक कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि दूसरा रीज़न मैंने पुट साइड का पोजीशन क्यों बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है काफ़ी गैप डाउन ओपन होता हुआ हमको दिखाई दिया। बैंक निफ्टी जो है लगभग 600 पॉइंट -600 पॉइंट हमको ओपन होता हुआ दिखाई दिया। बट ऐसे ओपन होने के बाद जो सेलिंग आनी चाहिए वो सेलिंग हमको मिसिंग दिखाई दे रही थी। अभी तक वो सेलिंग आई नहीं थी। मतलब देखिए क्या होता है, जब मार्केट अचानक से इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, तो जो भी लोग नीचे से बाई करके बैठे हैं, पर्टिकुलरली जिन लोगों ने स्टॉक्स वगैरह बाई करके रखा हुआ है काफ़ी दिन से, जो पोजिशनल ट्रेडर होंगे, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, जिनका कि लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है, बट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ थोड़ा बाई करके रखते हैं, पोजीशन बना के रखते हैं, तो उन लोगों को वो लोग डायरेक्टली जो है ट्रैप हो जाते हैं, उनको एग्ज़िट करने का मौका नहीं मिलता है। तो मुझे लग रहा था कि अभी यहाँ देखिए मार्केट जो है निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर को मूव कर रहा है और बैंक निफ्टी ने भी अपने आप को यहाँ पे कहीं पे होल्ड करके रखा है। तो जो इतना गैप डाउन होने के बाद एक सेलिंग आनी चाहिए थी, क्योंकि जब लोग पोर्टफोलियो से स्टॉक सेल करते हैं या जो स्विंग ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स हैं जो जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू रहता है, वो जब इतना बड़ा गैप डाउन के बाद ट्रैप होते हैं तो वो लोग स्टॉक्स वगैरह को सेल करते हैं। तो हमको यहाँ पे नीचे का डाउन साइड का मूव दिखाई देना चाहिए था, लेकिन देखिए मार्केट कहीं पे इन लेवल के आसपास ओपन हुआ और बैंक निफ्टी भी अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल हो सकती है। जो जिन लोगों ने भी कॉल वगैरह शॉर्ट करके रखा होगा उन लोगों ने मे भी प्रॉफिट बुकिंग किया रहेगा। बट उसके बाद जो सेलिंग आनी चाहिए थी इतने बड़े गैप डाउन के बाद, जो भी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स जो भी सेल होंगे या शॉर्ट टर्म्स के जो ट्रेडर्स हैं उनका जो सेलिंग उनके साइड से जो था वो सेलिंग पेंडिंग था। तो मुझे लग रहा था कि वो सेलिंग कहीं ना कहीं हमको दिखाई देगी। हो सकता है लोग थोड़ा वेट कर रहे होंगे मार्केट के रिकवर करने का, और अगर मार्केट यहाँ से ज़्यादा रिकवर करता है तो हो सकता है कि वो लोग सेलिंग ना भी करें। लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ पे सेटअप बन चुका था, निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका था और बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो सेलिंग हमको एक आनी थी और जो निफ्टी का जो ब्रेकआउट था वो फेलियर में कन्वर्ट होना था। तो देखिए यही तो मेनली 2 पॉइंट्स है जिनको देखकर मैंने पुट साइड का पोजीशन बनाया था। बाकी आप अगर स्टॉप लॉसेस की बात करेंगे तो देखिए मार्केट में डायरेक्टली इतना गैप डाउन ओपन हुआ तो सेलर्स जो है अच्छे प्रॉफिट पे आ चुके हैं, जिन्होंने भी ऊपर कॉल सेल करके बैठे होंगे, तो उनको हम लोग टारगेट कर नहीं सकते। और देखिए बायर्स तो हमारा मार्केट जो है डायरेक्टली मतलब पिछले 3-4 दिन से हमको अच्छी सेलिंग हमको दिखाई दे रही थी हमारे मार्केट में। देखिए अच्छा प्रॉफिट हमको अपने पोजीशन में दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि हमें अपने पोजीशन को एग्ज़िट कर देना चाहिए। 1 मिनट चार्ट पे अगर हमको देखेंगे, अगर मार्केट और थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग पोजीशन को एग्ज़िट कर देंगे। देखिए बैंक निफ्टी अपने डे लो के आसपास जा रहा है। अगर इस लो का हमको ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाता है तो हमको एक अच्छा टारगेट वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। बट हम लोग बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो अगर टारगेट मिल चुका है तो हम लोग ज़्यादा लालच नहीं करते हुए अपना टारगेट वगैरह को बुक कर लेंगे। देखिए अगर इन लेवल्स को अगर बैंक निफ्टी निकाल देता है तो हमको एक अच्छी कैंडल को देखने के लिए मिल सकती है। और देखिए निफ्टी में भी काफ़ी सारी स्विंग बने हुए हैं और हर एक स्विंग को निफ्टी निकालते हुए आ रहा है। तो अगर निफ्टी भी अपने ये स्विंग को निकाल देता है तो शायद हमको एक अच्छा काफ़ी अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, अदरवाइज़ हमको अपना जो टारगेट प्रॉफिट होता है वो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। थोड़ा सा कैंडल हमको रेडी बनते हुए दिखाई दे रही, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है।
कि मुझे लग रहा है अभी हमें अपने प्रॉफिट को बुक कर देना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको मिल रहा है। और डे लो के पास से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कैंडल्स अभी भी रेड है। एग्ज़िट कर देना ही बेटर है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है डे लो के आसपास। देखिए डे लो के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और एक अच्छी कैंडल हमको, ग्रीन कैंडल हमको यहाँ से पे देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट देखिए डायरेक्टली यहाँ से हमको कंटिन्यूअस रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकती है, तो थोड़ा पुल बैक आ सकता है यहाँ पे, और पुल बैक के बाद ये मार्केट फिर से गिर सकता है। बट क्या है कि जो हमारा टारगेट हमको मिल चुका है, इसलिए हमको और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से पुल बैक करके अगर फिर से ऊपर जाता है, और तो हमारा इशू क्या है कि देखिए निफ्टी भी यहाँ से ऊपर जाएगा, और अगर आज निफ्टी का एक्सपायरी है तो हमारे प्रीमियम वगैरह जो है निफ्टी के काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होंगे। मतलब जब निफ्टी नीचे आएगा तो हमको तेज़ी से प्रॉफिट भी दिखेगा, और ऊपर जाएगा तो तेज़ी से लॉस भी हमको दिखेगा। तो जो प्रॉफिट हमको दिख रहा है, हमारा प्रॉफिट जो है वो काफ़ी तेज़ी से लॉस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, एटलीस्ट हमारा प्रॉफिट जो है काफ़ी तेज़ी से कम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी देर तक होल्ड किए हुए था, उसके बाद नीचे आया। तो जो भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पे, जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे बायर्स ही आए होंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट के बाद। और जब निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा था तो लोगों को लगा होगा कि बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट देगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो देखिए डे हाई तक बैंक निफ्टी गया भी था, बट डे हाई के पास से रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पे जो जिन भी बायर्स ने पोजीशन बनाई होगी, लगभग मतलब काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस हमको मिल चुके हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ स्टॉप लॉसेस होंगे, क्योंकि जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे और जो थोड़े ज़्यादा रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस जो है इस डे लो के नीचे रखा होगा, तो उनके स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। बट मेजॉरिटी जो रैंडम ट्रेडर्स होते हैं और जो छोटे ट्रेडर्स हैं, मतलब जिनका स्टॉप लॉस हम लोग टारगेट करते हैं, उनका जो स्टॉप लॉस हमको ऑलरेडी मिल चुका है, उन्होंने इस जोन में बाइंग की होगी। और निफ्टी में भी देखिए जब ये स्विंग बनाते हुए, हर एक स्विंग पे बनाते हुए इस प्राइस एक्शन के साथ निफ्टी ऊपर जा रहा था, तो स्टॉप लॉसेस हर एक स्विंग पे हमको स्टॉप लॉसेस मिलने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमको काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस ये स्विंग और इस स्विंग के मिल चुके हैं, सिर्फ डे लो ही ऑलमोस्ट पेंडिंग है। तो अननेसेसरी में हमको ज़्यादा लालच लालच नहीं करना चाहिए और प्रॉफिट को बुक कर देना चाहिए। तो देखिए इस वजह से मैंने अपना प्रॉफिट जो है बुक कर दिया। लगभग हमारा जो डेली का टारगेट होता है उतना ही प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल चुका है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने पुट साइड का पोजीशन क्यों बनाया था, तो मैं बहुत बता रहा था कि देखिए इतना अच्छा गैप डाउन होने के बाद जो बैंक निफ्टी जो है 600 पॉइंट लगभग गैप डाउन ओपन हुआ था, और निफ्टी जो है लगभग 350 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ था। तो इस इतना बड़ा गैप डाउन के बाद जो सेलिंग थी वो सेलिंग पेंडिंग थी, क्योंकि जो भी शॉर्ट टाइम के जो भी ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, या शॉर्ट टाइम के लिए जो पोजीशन बनाए होते हैं, इवन जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर जिन्होंने हाल ही फिलहाल में कुछ पोजीशंस बनाई होंगी मार्केट जो इतना बुलिश है ऐसा सोचकर, तो वो सारे के सारे बैच इतने बड़े गैप डाउन में माफ़ कीजिएगा, सारे के सारे इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स वगैरह, वो ऐसे में गैप डाउन में सीधे ट्रैप हो जाते हैं। तो उनका जो वो लोग स्टॉक्स पर एग्जिट करना शुरू करते हैं। तो वो जो एक स्टॉक का जब एग्जिट करेंगे तो हमको सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, तो वो सेलिंग हमको पेंडिंग थी। तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग आनी थी, तो जिसकी वजह से इसलिए मैंने पुट साइड का पोजीशन बनाया था। और स्टॉप लॉसेस के हिसाब से बात करेंगे तो स्टॉप लॉसेस हमको आप देख सकते हैं दोनों ही डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि ऊपर तो सेलर्स काफ़ी अच्छे पोजीशन में आ चुके हैं, उनको टारगेट हम लोग कर नहीं सकते। सेलर्स के स्टॉप लॉस हमको काफ़ी ऊपर मिलने वाले हैं, और बारिश तो हमारा मार्केट जो है 3-4 दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा था, तो काफ़ी सारे जो आसपास के बायर्स हैं उन्होंने एग्जिट कर दिए होंगे। हाँ, 600 पॉइंट का गैप डाउन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बैंक निफ्टी में, और इवन 300-350 पॉइंट गैप डाउन बैंक निफ्टी में भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो कुछ ना कुछ बायर्स रह गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर बायर्स जो है अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके चले गए होंगे, क्योंकि देखिए बीच में 2 अक्टूबर भी था, 2 अक्टूबर को छुट्टी भी थी। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि लोग छुट्टी के दिन अपना पोजीशन से इतना बड़ा पोजीशन रखना प्रेफर नहीं करते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स है, ऑपरेटर्स वगैरह, वही पोजीशन रखते हैं। अदरवाइज़ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो लोग पोजीशन वगैरह एग्जिट कर देते हैं ऐसे टाइम पे। तो लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा, इसलिए नीचे बायर्स के भी स्टॉप लॉसेस जो है ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। बट मैं टारगेट कर रहा था ये जो स्टॉक्स वगैरह जिन्होंने बाइंग किया होगा, जिन्होंने शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो जो बनाते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, वो उनकी तरफ से जो गैप डाउन के बाद जो सेलिंग थी वो सेलिंग पेंडिंग थी। तो वो सेलिंग हमको देखिए काफ़ी देर से आता हुआ दिखाई दिया। जब बैंक निफ्टी अपने डिहाई से रिजेक्शन लिया और यहाँ से गिरना शुरू किया, तब शायद वो सेलिंग आते हुए हमको दिखाई दी। तो देखिए ये 2-3 रीज़न थे जिनकी वजह से मैंने पुट साइड का पोजीशन बनाया था, और एक हमारा जो डेली का टारगेट होता है वो टारगेट भी हमको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दिया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।